Hi, welcome on board, guys. My name is Aarti and welcome to my YouTube channel. Since you have seen the title, तो आज हम बात करेंगे कैबिन क्रू कैसे आप बन सकते हैं या क्या रिक्वायरमेंट्स है या क्या क्राइटेरिया है आपको कैबिन क्रू बनने के लिए आपको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज की। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ नहीं बता रही हूँ, मैं एक बेसिक क्राइटेरिया आपको आज बताने वाली हूँ कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या तभी आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे कैबिन क्रू बनने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। एज का जो मिनिमम है आपकी 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम कुछ एक एयरलाइंस है जो 32 इयर्स तक आपको एक्सेप्ट करती हैं, जैसे कि विस्तारा 18 से 32 साल। ये विस्तारा का क्राइटेरिया है कि अगर आप 18 से 32 साल के बीच में हैं तो आप कैबिन क्रू के अप्लाई कर सकते हैं। जबकि स्पाइस जेट, इंडिगो और गोएयर का क्राइटेरिया एज के लिए है 18 से 30 साल और स्पाइस जेट और इंडिगो का है 18 से 27 साल। तो इसी तरीके से कुछ एक चीज़ें हैं जो कुछ एयरलाइन स्पेसिफिकली अपनी एयरलाइन के जॉब क्राइटेरिया के लिए अलग रखती हैं। जैसे विस्तारा ने अगर 18 से 32 रखा है तो स्पाइस ने और इंडिगो ने 18 से 27 रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइट की। हाइट जो है वो इंडिगो, स्पाइस जेट और विस्तारा, इन तीनों के लिए, इन तीनों एयरलाइन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका हाइट एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। 155 सेंटीमीटर इज शुड बी योर हाइट। ओके, इफ वी टॉक अबाउट गोएयर, अगेन इनका जो हाइट क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। इन्होंने रखा है 160 सेंटीमीटर। मतलब आपका अगर हाइट 160 सेंटीमीटर है तभी आप गोएयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी दो ऐसी चीज़ें जो थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएट करती हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम सेम है हर एयरलाइन के लिए। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल की भी, तो वो एयरलाइंस भी यही चीज़ें, बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको कहते हैं कि ये होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्राइटेरिया की, तो वो है स्किन। आपका जो स्किन है वो क्लियर होना चाहिए, एकदम बिना किसी दाग के और बिना किसी टैटू के। बेसिकली आपका फेस तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी भी, अगर आप उस एयरलाइन का यूनिफॉर्म पहन रहे हो तो आपकी बॉडी पे कोई टैटू या कोई स्कार नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो वो आपकी अच्छी होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका काम कम्युनिकेशन है। आप इंटरैक्ट करने वाले हैं लोगों से, आप इंटरैक्ट करने वाले हैं पैसेंजर से, अपने कलीग से। तो ये दोनों लैंग्वेजेस आपकी फ्लुएंट होनी ही चाहिए। हिंदी, कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदी क्यों इतनी ज़रूरी है, हिंदी में फ्लुएंसी क्यों इतना हर एयरलाइन बोलती है होनी चाहिए। क्योंकि गाइज हम लोग जो इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, हम प्रेफर करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों इक्वली आपको आए, इक्वली आप फ्लुएंट हो। क्यों? क्योंकि आपको अनाउंसमेंट्स जो है वो करनी होती है। As a cabin crew, you have to do announcements and it is in Hindi as well as in English. तो आपकी दोनों में ही फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। So guys, अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप कम से कम आपने 10+2 पास किया हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, कैबिन की जॉब के लिए। सो यही था आज के लिए। अगर आप इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल आंसर योर क्वेरीज। एंड आप किसी पर्टिकुलर एयरलाइन के बारे में, बिकॉज आज जो मैंने एयरलाइंस के बारे में बात किया है इसमें एयर इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। एयर इंडिया का एक अलग से मैं आपको पूरा वीडियो बना के बता दूंगी, बिकॉज उनका सेम नहीं है सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनका बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।